बर्तन धो लूँ, फिर मैं आ रही हूँ आपके रूम में। अच्छा ये बात तो है, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव हूँ, खुशी से सारे काम कर रही हूँ। पता है इंसान को खुशी ही होती है जो ना एक जवान बना देती है। अंदर से खुशी होती है ना, तो इंसान बड़ा भाग भाग के काम करता है। तो खैर ठंड भी हो रही थी, मैंने सोचा लड़का नीचे ना आए, मैं उसका काम आसान कर देती हूँ। आपको पता है कि जो दूसरों की मदद करता है ना, वो भी एक इबादत में ही आता है। मतलब एक मदद करना बहुत बड़ी एक इबादत है। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, आपका एक लफ्ज़ भी किसी के लिए अच्छा बोलना, वो भी एक इबादत है। और मदद ना सिर्फ पैसों से नहीं होती, मदद में बहुत सारी ये हमारी छोटी छोटी नेकियां होती हैं, बहुत बड़ा सदका बन जाती हैं। आज हम किसी की हेल्प करेंगे, कल को अल्लाह हमारी हेल्प करेगा। और आप ये आज़मा के देखना, जब जब आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हो ना, अल्लाह पाक आपके लिए ना बड़ी आसानियाँ करता है। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मदद करो, मदद करोगे ना तो हो सकता है किसी की दुआ हमारी ज़िंदगी बदल दे। तो मुझे ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझसे जितना होता है, मैं छोटी छोटी इंसान की जो छोटी छोटी नेकियां होती हैं ना, ये आगे चलकर बहुत काम आती हैं। किसी के साथ अच्छे लफ्ज़ में बोल देना, किसी के साथ मुस्कुरा के बोल देना, किसी का हाल हवाल पूछ लेना भी एक इबादत है। तो बस मैंने सोचा कि ना आज मैं आपके साथ ये अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करती रहूँ। और साथ साथ जो है ना, मैं अपने किचन का काम बड़ी मैंने स्पीड पकड़ी हुई थी कि सारा जो है ना ये एंड तक ख़त्म करके मैं जाऊँगी। जब तक मेरा किचन नीट नहीं होने वाला, मैं भी नहीं जाने वाली। और हुआ क्या कि बर्तन जमा होते होते ना अच्छे खासे जमा हो गए थे। तो खैर हमारा यहाँ पर गीज़र लगा हुआ है, पानी भी गर्म आ रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने नए किचन में नए बर्तन और नई जगह पर आकर ना बड़ा एक मज़ा आ रहा है। घर में काम करके सुकून मिल रहा है। जब इंसान रिलैक्स होता है ना, खुश होता है, तब घर के काम करना हर एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और पता है इंसान जब टेंशन में होता है ना, तब काम होता ही नहीं है। मैं इतनी टेंशनों में बीच में चल रही थी ना कि मुझसे ना घर के काम सच में, वैसे भी कोई ना कोई हेल्पर घर पे रहा ही रहा है और कोई ना कोई काम करता ही रहा है। तो मेरी आदत ना बड़ी ख़राब हो गई थी, मुझसे घर के काम कोई होते ही नहीं थे। और इतने टाइम बाद अब जब मैं घर का काम करती हूँ ना, तो मुझे अब मतलब वो टाइम याद आता है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में किया करती थी। अब मेरी वैसी स्पीड नहीं है जैसे मैं जब सैलून में जॉब करती थी, वापस आकर अपना पूरा ये घर साफ़ करना, इस तरीके से बर्तन जमा होते थे, सिंक विंक धो के बच्चों के लिए खाना वाना रेडी करना, जब मैं जॉब से फ्री होकर आती थी। और बड़ी स्पीड में उस टाइम पे काम करती थी। और अब जब से मैंने ये वाले घर के काम छोड़े हैं ना, अब ये है कि हाँ, मेरा व्लॉगिंग में अब मैं ठीक हो गई हूँ। जैसे स्टार्टिंग में मुझसे व्लॉग्स नहीं बनाए जाते थे, तो एक काम जब बंदा डेली करता रहे ना, तो उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो मैं अब व्लॉगिंग में परफेक्ट हुई हूँ, लेकिन मुझे अब भी लगता है मैं उस तरीके की परफेक्ट नहीं हूँ जिस तरीके से व्लॉग बनते हैं। बस ये है कि अब आदत हो गई है बना बना कर। अब ये ज़रा जो घर के काम है ना, ये मैं उस तरीके से नहीं कर पाती। लेकिन ये है कि हाँ, घर का जब काम बंदा करता है ना, ज़रा दिमाग फ्रेश रहता है। ये यूट्यूब पे जो काम करना होता है ना सारा दिन, ये तो सोशल मीडिया वाली एक लाइफ है, बंदा थक जाता है यहाँ से। घर के कामों में ना बड़ा सुकून भी मिलता है, सेहत भी अच्छी रहती है, तबीयत भी ठीक रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज से शुरू करते हैं। यहाँ से आप चेक करो, पूरा किचन जो है ना नीट एंड क्लीन हो चुका है। एक बर्तन भी आपको नहीं दिखेगा, एक बर्तन भी आपको नहीं दिखेगा। देखो सारे बर्तन भी साफ हो गए, ये स्लेब भी पूरा नीट हो गया। बर्तन देखो हमारे पूरे चमक रहे हैं सारे। अभी ना आजकल मेरे स्टील के ही जमा होते जा रहे हैं, बहुत सारे पहले से ज्यादा जमा कर लिए। तो खैर बर्तन हमारे सारे धुल गए, ये रहे कुछ यहाँ पर रहे, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे धुल गए। और अंदर से ये जो सिंक है, ये भी दोनों सिंक हमारे धुल गए, नीट एंड क्लीन हो चुका है। देखो ये करते करते पता नहीं ये मुझे चोट कहाँ से लग गई है। अभी मैंने हाथ पे देखा है कि मुझे दर्द हो रहा है, कहाँ पे मुझे लगी है ये मुझे लगता है चूल्हा साफ करते करते कुछ लग गया। अच्छा हो गया कि हमारा किचन ना बिल्कुल साफ सुथरा नीट क्लीन हो गया। ऐसे तैयबा आए दोनों जाग रही हैं, सो गई हैं। तैयबा सो जाओ ना, आए तो आप भी सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। आमी कहाँ है? ऑयल ले आई है? ये वो आयत को अम्मी मैंने ऑयलिंग कराई है ना, उनको मैं दूसरा हफ्ता मैंने नहीं लगाया था, इतने बाल उनके ड्राई हो रहे थे बहुत ज्यादा। ऐसे मैंने तो आपको कल का बोला, मैंने शहर में डाल दिया, आज मैं लगा लूं। जब से हम आए ना तब से अम्मी मुझे कह रही है, मैंने कहा अच्छा आज ये कर लूँ, आज ये कर लूँ, कल कराऊंगी ऑयलिंग। आज जैसे तैयबा आयत का कराया ना मैं उनके बालों को, उनको जैसे सुकून मिला, मैंने कहा आज मैं भी कराऊंगी। मेरा सबसे अच्छा यही ऑयल होता है। हमें वो ऑलिव ऑयल जो आपने लगाया था ना मेरे बालों में, वो भी अच्छा है। अच्छा ऑयलिंग कराने के बाद मैं फिर सो गई थी। आज का व्लॉग इधर ही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ढेर सारे लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। देखो आज इस तरीके का मेरा बना है। पहले ना मैं ये बहुत खाया करती थी शौक से, इस तरीके से ना, जैसे इसका ये अंदर से जर्दी होती है, इसको ना हाफ फ्राई करके इस तरीके का ऑमलेट ना मैं ये अपना टोस्ट बना के इस पे लगा के खाया करती थी। फिर मुझे बाद में एवोकाडो की आदत लगी ना,
अब उसके बगैर ये मुझे फीका फीका लगता है। अब वो हो तब ये मजे का लगता है, वरना वैसा नहीं अच्छा लग रहा। छोड़ दे, बन जाएगा तो। बताओ मैं क्या करूं? आपको मेड बनने का क्यों शौक लगा हुआ है? नहीं, मैं प्रोटेंड कर रही हूं। साफ सफाई तो सारी हो चुकी है, आप अभी आई हो काम पर, इतना लेट कर देती हो। डेली मैं जल्दी काम पे बुलाती हूँ। सॉरी की क्या बात है? जब हमने सारे घर का काम खत्म कर दिया, ये देखो पूरा जब मेरा किचन साफ हो गया, अभी आप आ गई हो काम करने। चली जाओ मेरे घर से। चोरी करके जा रही हो ऊपर से। रखो मेरा सामान। हाँ, आप न्यू मेड हो? हाँ। ओके, पहले आपको मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा कि आप काम सही कर सकती हो। हाँ। आप मुझे ये बताओ, आप कितने सालों से काम कर रही हो? मैं बचपन से काम करती हुई। फिर तो आप बहुत साफ सुथरा काम करती होंगी। और कितनी सैलरी लोगी? जितना आपको देना है। जितना मैं दे दूं? हाँ। चलो फिर मेरा काम फ्री में कर दो। ठीक है। देने का दिल नहीं है। फ्री में काम करोगी? ये कैसी मेड है, फ्री में काम करती है? क्योंकि मैं बहुत अच्छी मेड हूँ। आप अच्छी मेड हो? आज मेरा घर चमका दो। वैसे मेरा घर साफ सुथरा है, थोड़ा सा और चमका दो। वो क्या? और मैं इस मेड को, क्योंकि इतनी अच्छी मेड है, तो मैं इस मेड को मैगी भी खिलाऊंगी बना के। आप अपनी पसंद के खाने बता दो, आपको कौन कौन सा पसंद है? जो आपका दिल करे वही दे दें। हाँ। मेड आप काम पे लग जाए। मैं अभी क्या करूं? अभी ये सफाई करो। ये टेबल? हाँ, ओके। चमका देना अच्छे से। ओके। और झाड़ू पोछा लगाना आता है? हाँ, लगाना। और वॉशरूम धोना आता है? वो वॉशरूम मम्मा। अच्छा, बर्तन धोने आते हैं? हाँ। खाना बनाना आता है? हाँ। सारा काम कर लेती हो? हाँ। ठीक है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सही से काम करो। मैं तो नहीं देख रही, मैं तो आपको ही देख रही हूँ। जबान चलाने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारी मैडम हूँ। मैडम के आगे नहीं बोलते, समझी? ओके। मेड जी, आपकी मैगी बन गई है, आप खा सकती हो। नहीं नहीं, मेरी रानी है ये, मेरे दिल की रानी है। प्रिटेंड कर रही थी कब से। प्रोटेंड करे ना कि मैं काम कर। देखो, कहती है मुझे प्रिटेंड करना है काम। आपकी मैगी बन गई, आप ले जाओ अपनी मैगी। इतनी खूबसूरत बेडशीट मुझे कल गिफ्ट मिली है आयत ने, तो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, फिर आयत ने तो इसे रखने ही नहीं दिया, पैक ही नहीं करने दिया। रात इसी में ही सोई थी, नीचे वाले मैट्रेस पे वो बेडशीट लगा दी थी, और फिर रजाई मैंने क्योंकि सोना इसको आयत को मेरे साथ था, फिर रजाई में ऊपर ले, मैंने कहा चलो मेरे साथ सो। तो इस तरीके से रात हमारी गुजरी है। बाकी ये वाली बेडशीट मैंने ना नए वाले बेड पे अपने बिछानी है आज के दिन। चलो यहाँ पर रखने देते हैं, आयत को ना नींद ही नहीं आ रही इसके बगैर। इस दिन हम आए थे ना, उस दिन भी ये पूरा फर्श धुला था, और आज भी ये ना लड़कों ने ये पूरा फर्श हमारा ना सारा